तक ने परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, अनंत जन्मों से संसार का आश्रय लेने के संस्कार पड़े हुए हैं। जन्म जन्म से इसी संसार में मोह है। आप ही बताइए, भगवान में, नाम जप में मन लगे कैसे? कोई उपाय आप बतला दीजिए, कोई सहज मार्ग जिसे अपनाकर मैं भी नाम जप सकूं। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भाई ये सब कुछ बहानेबाजी है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत जन्मों से संसार का आश्रय, जिम्मेदारियों की बात, घर परिवार की बात, अपनी स्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों की बात, संसार छूटता नहीं, माला में, नाम में मन लगता नहीं। पूज्य स्वामी जी से जब ये प्रश्न किया गया तो स्वामी जी कहने लगे, ये सब कुछ बहानेबाजी है भैया। आपका विचार ही नहीं है, इसलिए तो बहाना बनाते हो। बहाने बजाने से क्या बात? क्या करें, हमारे कर्म ठीक नहीं, कोई महात्मा नहीं मिला, कोई साधन नहीं मिला, कोई असली लाभ की बात प्रकट नहीं हुई, कोई सहज तरीका नहीं निकाला। ऐसी बढ़िया रीति को छोड़कर, आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर कुछ ना कुछ आड़ लेते रहते हो। केवल और केवल नाम जपते रहो, हर बार कहता हूं, इसे नहीं पकड़ते। मुफ्त में रोटी मिलती है, बातें बनानी आती है। इस प्रकार किसी तरह से इनकी बातों को टाल देते हो और सोच रखते हो कि सब कल्याण होगा। 1, 2, 4, 5 तरीके थोड़े ही हैं। यदि कर्म बाधक है तो कर्म तुम्हारे किए हुए हैं या किसी और के? संस्कार तुमने बाधक बनाए हैं। बनाने वाले तो तुम ही हो। जब इन संसार को आश्रय बना सकते हो तो बार बार कहने पर भी, महात्माओं के बतलाने पर भी भाई भगवान का आश्रय क्यों नहीं ले लेते? एक बात सुनो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान में मन कैसे लगे? संत ने उत्तर दिया, तुम स्वयं भगवान में लग जाओ, मन अपने आप लग जाएगा। मन कहाँ जाता है? तुमने जहां जहां अपना संबंध जोड़ा, मन वहां वहां गया। घर परिवार रिश्ते नाते, तुमने जहां जहां संबंध जोड़ा, स्वामी जी कहते हैं ये बात, संबंध जोड़ा, मन का संबंध भगवान से जोड़ लो, मन लगने लग जाएगा। फिर कहा, महाराज मन तो हर एक जगह चला जाता है। तो संत ने कहा, मन में कभी वायसराय के संग चाय पीने का संकल्प क्यों नहीं उठता? नहीं होता ना भैया। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां तुमने संबंध जोड़ा नहीं है। अतः जहां संबंध जोड़ा नहीं वहां मन जाता नहीं, और जहां आपने संबंध जोड़ा वहीं मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन जाना छोड़ देगा। सब काम खुद किया हुआ है। आप कमाया कामड़ा, किणने दीजे दोष। आगे महाराज कहते हैं, खोजे जीरी पालड़ी, कादे लीनी खोस। अगर खुद का पक्का विचार हो जाए, अपने आप मिट जाते हैं सारे दोष। अगर आपको पूरा मिटाना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, अपनी शक्ति को मिटाता नहीं, अवस्था को रो देते हो। ये विद्या हम सब ने बालकपन से काम में ली है। बालपने में काम नहीं होता तो रोने लगते थे, रोने से सब काम हुए। छोटा बच्चा रो दे तो माँ सब इच्छाएं पूर्ण कर देती है। यह रोना आपके, हमारे सबके काम में लिया हुआ उपाय है। तो भाई भगवान के आगे रो पड़ो। भगवान के आगे रोने से जैसे माँ दौड़ी आती है, भगवान विवश हो जाएंगे तुम्हारे सामने दौड़ कर आने के लिए। हम भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं सदैव कहता हूं कि माँ की तरह, जैसे बालक माँ को माँ 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 कहकर पुकारता है, रोता है, पुकार करता है, उसी तरह भगवान को पुकारो। अपनी ताकत को छोड़ दो, आश्रित बन जाओ। जैसे बच्चा माँ के आश्रय में चला जाता है। हम संसार के भोगों को तो चाहते हैं, उनके लिए संग्रह करते हैं, ना मिलने पर रोते हैं,
प्रारब्ध के अनुसार जो चीज मिलनी चाहिए थी नहीं मिली तो हमें दुख होता है, परंतु हम भगवान के लिए नहीं रोते। स्वामी जी कहते हैं भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है तो वह एक प्रकार का दुख चाह रहा है, क्योंकि यह अस्थायी है। भगवान मानो कहते हैं पहले मिला हुआ दुख क्या काफी नहीं जो तू और दुख चाहता है। यदि कभी मांगने पर भी ना मिले तो समझो हमारे अहित की बात थी। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि बच्चा कोई वस्तु मांगे और वह अगर बच्चे के लिए दुखदाई हो तो माँ देती नहीं, सोचती है थोड़ा रोगा तो रोएगा, रोकर चुप हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे अहित की चीज हमें भगवान नहीं देते। ये मानकर भगवान की कृपा को देखो और बार बार भगवान के आगे हाथ जोड़ो, पुकार करो, धन्यवाद दो कि नाथ आपकी कृपा है। एक बात सुनो, एक सज्जन थे। स्वामी जी कहते हैं उनकी स्त्री बीमार हो गई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु स्त्री मर गई तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए, क्योंकि प्रार्थना करने पर भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। स्वामी जी कहते हैं परंतु मनुष्य का यह विचार नहीं करता कि पहले दुख ज्यादा था, उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु यह बात अकल में नहीं आती। मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु को मांगता रहता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो उसके लिए आप रो पड़ो। जो मांगना है वह मांगते नहीं और संसार मांगते रहते हो। भगवान उसी समय पूर्ति कर देंगे, कारण कि वे जानते हैं कि सच्ची बात के लिए ये रो रहा है। जो झूठी बात के लिए रोता है उसकी कौन परवाह करे, वह तो पागल है, बेअक्ल है, मूर्ख है। स्वामी जी कहते हैं संसार में कुछ लेने की इच्छा न रखो तो भी मन में यह अपना है ऐसा भाव यह भोग है। कारण संसार से अपनापन छूटता नहीं और छूटता नहीं तो दुख मिटता नहीं। संसार में अपनापन टिकने वाला नहीं है। शरीर को अपना मानते हो, वह अपना संबंध बना रखा है, वह चलने वाला नहीं, एक दिन तो जाना है। स्वामी जी कहते हैं जो सदा सर्वदा बना रहने वाला है, जो सच्चा मीत है, जो सच्चा साथी है, वह परमात्मा, वह वासुदेव। क्यों नहीं तुम उनकी शरण ग्रहण कर लेते, क्यों नहीं भगवान को रो रो कर पुकारते। जब संसार की वस्तु नहीं मिलती तो रोते हो, तो क्यों नहीं भगवान के लिए, भगवान को भगवान से मांगने के लिए भगवान के सामने रो। सच्चा रोना तो स्वामी जी कहते हैं भाई वही है जब आप भगवान के लिए रोते हो। और जैसे ही आप रोते हो वैसे ही वह सबकी माँ परमात्मा आपके पास दौड़ा चला आएगा। सबका सब स्वतः छूट जाएगा, फिर मन लगाना नहीं पड़ेगा। आप तो जपते रहो, मन लगे ना लगे कोई बात नहीं। जपते जपते एक दिन अपने आप उस माला से प्रेम होने लगेगा, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम होने लगेगा, मन बदलने लगेगा। जैसा कहा गया कि सिद्धांत की बात है, एक झूठ को यदि 100 बार भी कहा जाए तो वह सच लगने लगता है। उसी प्रकार राम 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 इस प्रकार दिन रात जब पुकारोगे तो वह राम ही अपना लगने लगेगा। और जैसे ही लगने लगा सो ही अपनी बात बन जाएगी भैया। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं संसार के आश्रय की छोड़ने की तरफ नहीं लगो, आप तो परमात्मा के चरणों में अपनी प्रीति को लगाने के लिए, अपने मन में परमात्मा की छवि को बिठाने के लिए बस जप करते रहो, पुकारते रहो। जब समय मिले परमात्मा के आगे बैठकर रोने लग जाओ बालक की तरह, और रोते ही जैसे बालपने में काम बनता था भैया भगवान तत्काल दौड़ पड़ेंगे तुम्हारी ओर। मन लगाने के प्रयत्न नहीं, बस जपने का करो। जपते रहो, राम नाम की पुकार करते रहो, अपने इष्ट को पुकारो, वह इष्ट तुम पर कृपा करेगा। और निश्चय मानो एक दिन तुम्हें उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जय श्री हरि।